नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। जैसा कि कल के वीडियो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, सूचना दिया था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक होनी है। तो बैठक कल हुई और उसमें क्या मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, आगे की क्या रणनीति है विभाग की नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और क्या चीज़ें निकल कर आई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया पर। तो इस वीडियो में इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखें पूरे इस सूचना को जानने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें जिससे सभी को ये जानकारी मिल सके। तो बता दें, कल का जो मीटिंग था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक जो थी, उसमें कुछ खास चीज़ें निकल कर के नहीं आई, बट कुछ चीज़ों पे आगे क्या उसमें कार्रवाई होनी है, जैसे यूपी टेट नया जो है उस पर, और टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, इन सब चीज़ों पे कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। तो उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आइए उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं क्या कल की मीटिंग में हुई, और अभी भी बहुत सी चीज़ें बची हैं जो फिर से कभी मीटिंग अगर निर्धारित होती तो उसमें और चीज़ें स्पष्ट होंगी। ओवरऑल व्यू यही है कि जो भी चीज़ें हैं अब चुनाव बाद जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको करने की तैयारी में है, और किन किन चीज़ों को लेकर के अग्रिम में जो रणनीति है उन्होंने अपना सचिव ने बयान दिया, बताया, उसको आइए देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं कल की मीटिंग के जो मुख्य बिंदु हैं जो निकल कर आई है, उसको मैं आप लोग के बीच बता रहा हूं। तो जो पहला मुख्य बिंदु है जिस पर चर्चा हुई उसमें है कि सर्वप्रथम पूर्व में लगाए गए टीजीटी पीजीटी आवेदन का परीक्षा कार्यक्रम रखना, लगभग मानकर चलिए अगस्त में हो जाएगी परीक्षा। तो इसकी अगस्त में जो भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती 2022 में जून में आवेदन लिए गए थे, जिसका 2 साल हो गया है, 2 साल और अभी तक परीक्षा नहीं है हुई है, उस पर ये चर्चा की गई कि इसका परीक्षा कार्यक्रम चुनाव बाद जारी करके और अगस्त माह में परीक्षा ले ली जाएगी। आगे देख लेते हैं अगला जो इस मीटिंग में पॉइंट पे चर्चा हुई वो क्या है। तो यो है 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा नहीं हुई है। चुनाव के बाद टीजीटी परीक्षा के पहले ही टेट का विज्ञापन देने की बात कही गई है, यानी अगस्त तक आपको नया यूपी टेट का विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद ही जो प्राथमिक की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसके विषय में विभाग विचार करेगा, ऐसा कल के मीटिंग में चीज़ें निकल कर आई हैं। तो उत्तर प्रदेश 3 वर्षों से, जैसा कि आपको पता है, यूपी टेट नहीं हुआ है, और चुनाव बाद टीजीटी परीक्षा कराने से पहले टेट का विज्ञापन देने की बात कही गई है, यानी अगस्त से सितंबर तक आपको नया यूपी टेट का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने को आपको मिल सकता है, ऐसा कल के मीटिंग में चीज़ें निकल कर आई हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कल की बैठक का बिंदु रहा। नई टीजीटी पीजीटी का अधियाचन प्राप्त है। यह नई भर्ती भी इसी वर्ष दिया जाएगा, लगभग 11 से 12 हज़ार पदों पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सुखद खबर है। जो बीएड कैंडिडेट हैं, जो लगातार टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि जो टीजीटी पीजीटी नई भर्ती है उसका अधियाचन, जो भी रिक्त पद हैं विभाग को प्राप्त हो चुके हैं, और इसी वर्ष नया जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी का 11 से 12 हज़ार पदों पर संभावित है। 11 से 12 हज़ार पद रहेंगे जो कि ठीक ठाक पद आपको देखने को मिलेंगे। आगे आइए देख लेते हैं और क्या चीज़ें निकल कर आई। तो अगला जो मुख्य बिंदु रहा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परिचर्चा पर कहा गया कि बिना उत्तर प्रदेश टेट एग्जाम हुए इस विषय पर कोई रणनीति नहीं बन सकती, यानी यूपी टेट पहले आयोजित होगा, उसके बाद ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और अगला और मुख्य बिंदु जो रहा इसको देख लेते हैं। तो अगला और जो मुख्य बिंदु है, टीजीटी पीजीटी नई भर्ती में बदलते परिदृश्य के अनुसार सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं और पैटर्न यथावत रहेगा।
तो यहाँ पर कुछ जीएस के भी प्रश्न अब आपके जो नई प्राथमिक टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी उसमें जीएस के भी प्रश्न इंक्लूड रहेंगे। अब ये कितने प्रश्न इंक्लूड रहेंगे ये जब विज्ञापन जारी होगा या विभाग उस पर जब प्रक्रिया करेगा तभी पता चल सकता है कि क्या पाठ्यक्रम और सिलेबस जब इसके जारी होंगे उन्हीं में ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि जो जीएस के प्रश्न सम्मिलित करने के नए पैटर्न के अनुसार बताए जा रहे हैं कितने प्रश्न हो सकते हैं, और बाकी चीज़ें जो आपका सब्जेक्टिव सिलेबस है वो सेम ही रहेगा। आइए आगे और देख लेते हैं क्या चीज़ें निकल कर आई। कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। अगला और अंतिम जो मुख्य बिंदु है जिस पर चर्चा की गई कल की बैठक में वो है आपका, जानकारी के लिए बता दूं, एलटी ग्रेड का भी विज्ञापन लोक सेवा आयोग से चुनाव बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। तो ये लोक सेवा आयोग कराएगा एलटी ग्रेड की जो परीक्षा होती है एलटी ग्रेड, तो इसका भी विज्ञापन संभावित है ये चुनाव बाद ही आ सकता है। चुनाव बाद इसका भी विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। तो कल की मीटिंग की यही सब चीज़ें रही, कुछ खास नहीं देखने को मिला, बट आगे क्या क्या चीज़ें होंगी इस पर तो चीज़ें स्पष्ट हो गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई परिचर्चा नहीं हुई है। टेट कराने के बाद ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। टेट का विज्ञापन जुलाई माह में देने की योजना है और सितंबर माह में परीक्षा में कराने का विचार किया गया है। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उसको लेकर के कुछ चीज़ें अपडेट हैं कि टेट पहले विज्ञापन आएगा, उसकी परीक्षा होगी, फिर आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। और बाकी जो इसमें चीज़ें हुई एडेड जूनियर को लेकर के कोई इसमें विशेष बात नहीं कही गई, सभी चीज़ें कही गई कि चुनाव बाद ही इस पर आपको देखने को मिलेंगी। तो कुछ खास कल की मीटिंग नहीं रही, बट कुछ चीज़ों पे अपडेट आपको मिली कि क्या आगे चीज़ें होंगी। अभी एक और मीटिंग होनी है और उसका डेट अभी नहीं पता है कब होगा, उसमें कुछ चीज़ें और निकल करके आपको देखने को मिलेंगी। और बाकी छात्र जो ये वेट कर रहे थे, जो भी चयनित और सफल छात्र हैं, जूनियर एडेड 1894 पदों की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई थी जिसका संशोधित रिजल्ट भी आ गया है और नियुक्ति प्रक्रिया भी शेष है, तो उस पर कुछ विभाग ने स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कहा। तो देखते हैं चुनाव बाद चीज़ें हो सकता है इस पर स्पष्ट रूप से निकल कर आएँ। अभी दूसरी मीटिंग जब होगी तो उसमें और चीज़ें आपको पता चलेंगी दूसरी मीटिंग में, तो अभी वेट करना होगा। दूसरी मीटिंग की तिथि तय नहीं है, अभी पहली मीटिंग थी, कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई, दूसरी मीटिंग में और चीज़ें स्पष्ट होंगी और बाकी चुनाव बाद ही प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। और ऐसा नहीं है कि ये भर्ती नहीं होगी, ये भर्ती होगी और स्पष्ट रूप से भी कुछ कल कहा नहीं गया, तो इसके विषय में कुछ बताना बहुत वाजिब नहीं है। आने वाले समय में जो भी इस पर ऑफिशियल अपडेट होगी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, उसको अगर सूचना मुझको मिलती है तो मैं अपने चैनल पर अपडेट अवश्य करूँगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग ग्रुपों में और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर अवश्य कर दें। ठीक, धन्यवाद।